Hello everyone. Today I am going to cover Charak Chikitsa Adhyay 29, that is Vat Sodit Chikitsatam. In this lecture I will cover only important points. So let's start. In this chapter, first we will cover the Nidan of the Vat Rakta disease. So let's look at the 5, 6, 7 slok. In 7 sloka, second half is important. What it is saying that prayasah सुकुमाराणाम मिष्टान्न सुख भोजी नाम, है ना, कि इसमें निदान बता रहे हैं वात रक्त रोग का कि ये प्रायसः जो वात रक्त है वो प्रायसः सुकुमार व्यक्तियों को होता है ना। सुकुमार व्यक्ति मतलब जो बहुत ही सुकुमार होते हैं, बचपन से जो कुछ भी ना कर, मतलब उनको थोड़ी सी भी चीज़ बहुत लगती है, जिनका सत्व वीक होता है, वो दैट इज़ सुकुमार। तो और क्या बोल रहे हैं, मिष्ट अन्न सुख भोजनम, है ना। मिष्ट अन्न मतलब मधुर आहार जो खाते हों उनको वात रक्त जल्दी होता है। एंड सुख भोजनम जो सुख कर अनुभव करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट लाइन भी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ अचंक्रमणशीला नाम कुप्यते वात शोड़ितम, मतलब जो घूमते फिरते नहीं हैं, जो व्यायाम नहीं करते हैं, उनमें जो है वात और रक्त एक साथ कुपित हो जाता है। तो ये पूरा दोनों लाइन रेफरेंस है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। प्रायसः सुकुमाराणाम मिष्टान्न सुख भोजनम अचंक्रमणशीलानाम कुप्यते वात शोड़ितम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वात रक्त की संप्राप्ति। सो इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है, श्लोका नंबर 10 का सेकेंड हाफ देखेंगे। इसमें बोल रहे हैं वायु विवृद्धो वृद्धेन रक्तेन व ऋतः पथि। तो इसमें बोल रहे हैं कि वायु विवृद्धो, तो ये जो सारे निदान बताए ना, इनसे क्या होता है कि वायु की वृद्धि हो जाती है, और वो जो वृद्ध वात होता है वो बढ़े हुए रक्त को भी दूषित कर देता है, और इस तरह से वात रक्त रोग की उत्पत्ति होती है। तो ये पूरा लाइन ना रेफरेंस है, इसको हाईलाइट कर लो और इसको डाल लो रेफरेंस। वायु विवृद्धो वृद्धेन रक्तेन वरितः पथि। तो ऐसे ही लाइन हमें मिल रही थी चरक चिकित्सा 16 में, मतलब मिलती है, अगर आप देखेंगे पांडु चिकित्सा अध्याय में, वहाँ पर बोला गया है वायुना बलिनाम क्षिप्तम संप्राप्य धमनिर्दशम। तो ये पांडु रोग में बोला गया चरक चिकित्सा 16 में 10th श्लोका है। तो वहाँ पे ये बोला गया ना कि वहाँ पे जब साधक पित्त बढ़ जाता है तो बोलते हैं कि बढ़ी हुई वायु जो होती है वो साधक पित्त को 10 धमनियों से निकालकर सारे शरीर में फैला देती है। तो वहाँ पर उसके लिए बोला गया है कि वायुना बलिना क्षिप्तम संप्राप्य धमनिर्दशा। तो ये चरक चिकित्सा 16/10 में एक बार देख लेना, मिल जाएगा। और यहाँ का रेफरेंस हमें याद रखना है कि यहाँ पर भी वायु वृद्धि की बात कर रहे हैं। तो वायु विवृद्धो वृद्धेन रक्तेन वरितः पथि, ये वात रक्त के लिए बोला गया है। ठीक है, एक चीज़ हो गई। फिर उसके बाद 11th श्लोका भी इसका पूरा इम्पॉर्टेंट है। बोल रहे हैं कि इसमें ना बेसिकली पूरे वात रक्त का पर्याय बताया हुआ है आचार्य चरक ने। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखो, बोल रहे हैं कृत्सना संदूषेर रक्तम तच्चगेय वात सोडितम खुड वात बलासक साख्यम आढ़्यवातम च नाम भी। तो बोल रहे हैं इस प्रकार दूषित वात रक्त को वात सोडित रोग, खुड रोग, वात बलासक रोग, आढ़्यवात, इन नामों से ज्ञान किया जाता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, आढ़्यवात। आचार्य चरक ने आढ़्यवात किसको बोल दिया है, वात रक्त को बोला है। और अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे मेद से आवृत वात को भी आचार्य चरक ने आढ़्यवात बोला है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं कि चरक ने किसको किसको आढ़्यवात बोल दिया है। फर्स्ट तो उन्होंने वात रक्त को बोला है, दूसरा उन्होंने मेद से आवृत वात को आढ़्यवात बोला है, मेद से आवृत वात को आढ़्यवात बोला है। फिर अब यही आढ़्यवात सुश्रुत और वाग्भट ने किसको बोला है, उरुस्तंभ व्याधि को बोला है। बिल्कुल डिफरेंट ना, सुश्रुत और वाग्भट का एक मत है, वो आढ़्यवात किसको बोल रहे हैं, उरुस्तंभ को, राइट। एंड चरक किसको बोल रहे हैं, वात रक्त एंड मेद से आवृत वात को। तो ये पॉइंट्स हमें क्लियर रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो इसमें जो है नेक्स्ट श्लोका देखो, श्लोका नंबर है 12। यहाँ पर बोल रहे हैं वात रक्त का स्थान। तो बोल रहे हैं तस्य स्थानम करो पादव अंगुल्य सर्व संध्या। तो इसमें बोल रहे हैं कि वात रक्त का जो रोग है वो कहाँ कहाँ उसका स्थान है, हाथ, पैर, अंगुली एंड सभी संधियों में। इम्पॉर्टेंट है ना,
सिर्फ ये टो से नहीं स्टार्ट होता, हम लोग मॉडर्न में पढ़ते हैं कि ओनली टो से स्टार्ट होगा एंड देन सब जगह फैलेगा ना, बट यहाँ पर सबसे पहले हाथ का नाम लिया गया है। तस्य स्थानम करो पादव अंगुल्या सर्व संध्या, फिर वो सभी संधि में अपना जगह धीरे धीरे बना लेता है। कृत्वा आदव हस्ते पादे तु मूलम देहे विधावती, तो बोल रहे सर्वप्रथम हाथ और पैर में अपना मूल स्थान बनाकर पश्चात संपूर्ण शरीर में दौरा करता है ना। तो इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें बोल रहे हैं ना कि सबसे पहले हस्त पादे तु मूलम, मूल क्या है, हाथ एंड पैर, तो ये हमें याद रखना है, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। तस्य स्थानम करो पादव अंगुल्या सर्व संध्या, तो जैसे कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है ना कि फर्स्ट ऑप्शन है पैर, सेकंड ऑप्शन है हाथ, थर्ड ऑप्शन है अंगुली, फिर फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो हमें चुनना होगा। तो अगर हमें सिर्फ पैर का टो याद रह जाएगा तो हम गलत करके चले आएंगे ना, इसलिए ये लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तस्य स्थानम करो पादव अंगुल्या सर्व संध्या कृत्वा आदव हस्ते पादे तु मूलम देहे विधावती, तो ऐसे हस्ते पादे तु मूलम लिखा रहेगा कि हस्ते पाद किसका मूल है, किस डिजीज़ का मूल है, तो ये हमें याद रखना है कि ये वात रक्त का मूल है। और इसको बिल्कुल हाईलाइट करके रखो, क्योंकि मान लो हमें फर्स्ट लाइन भी याद है और हमें हस्ते पादे तु मूलम नहीं याद है, तो हमें लगेगा कि ये सारे मूल स्थान हैं, बट गलत है, इसमें हाथ और पैर दोनों मूल हैं ना। ऐसा भी हो सकता है कि हमें सिर्फ पैर याद आ जाए कि अच्छा टो है तो वो टो से स्टार्ट होता है तो ठीक है वही मूल होगा, तो हम गलत कर सकते हैं। तो इसमें हमें यही याद रखना है कि हस्ते पादो तु मूलम, वो स्थान है चार कौन कौन से, कर, पाद, अंगुल्य और सभी संधियाँ, ये 4 स्थान मान लो, और मूल कितने हैं, 2 हैं, हस्त एंड पाद, ठीक है। तो ये श्लोका यहाँ कवर हो गया। उसके बाद इसी के विमर्श में ना सुश्रुत का एक श्लोका मिल रहा है, बोल रहे हैं आखोर विषभिव क्रुद्धम तद देहम उपसर्पति, तो आचार्य सुश्रुत ने आँखों विष मतलब मूसक विष, मूसक दंशवत पीड़ा का बताया है वात रक्त में, जबकि अभी हम इसमें आगे पढ़ेंगे तो वृश्चिक दंशवत पीड़ा आचार्य चरक ने बताया है, वो भी किसमें, पच्यमान वृद्धि में बताया है। और यहाँ पर लेकिन वात रक्त में सुश्रुत ने बताया है, बाकी वृश्चिक दंशवत पीड़ा और वरटी दंशवत पीड़ा ये सब अलग अलग डिजीज़ में आता है, वो हम अलग से कवर कर लेंगे। पर अभी यहाँ पे जो जानना था वो आखुर विषवत पीड़ा थी, और किस में होती है, वो वात रक्त में होती है। ऐसे लगता है कि किसी चूहे ने काट लिया, वैसी वेदना होती है हल्की हल्की। तो ये बताया किसने है, सुश्रुत जी ने बताया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, बोल रहे हैं वात रक्त की विशेष संप्राप्ति। तो इसमें एक बार बस रीडिंग कर लेंगे कि क्या होता है इसमें, कि विशेष संप्राप्ति में कौन कौन से दोष इसमें होते हैं। तो बोल रहे हैं वायु सूक्ष्म और संपूर्ण संधियों में या मार्गों में फैलने वाला होता है, तथा रक्त द्रव और संपूर्ण स्रोतों में भी फैलने वाला होता है। इन दोनों गुण के कारण कुपित हुआ वात और रक्त सिरा मार्गों से संपूर्ण शरीर में गमन करता है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट ना, बोल रहे कि जो वात और रक्त है वो कहाँ से संपूर्ण शरीर में गमन कर रहे हैं, सिरा मार्गों से, है ना, वेन्स से सारे मार्गों में वो जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिरा मार्गों से वात और रक्त साथ में जो है गमन कर रहे हैं। गमन करते हुए संधियों के टेढ़े होने से वहाँ वात रक्त की गति में आघात होता है और वह क्षुब्ध होकर वहीं रुक जाता है ना। अब संधि तो टेढ़ी हो गई है, तो अब क्या होगा कि वात रक्त की गति में आघात हो रहा है, वो फ्लो नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो वो वहीं रुक जाते हैं। और जब वहीं रुक जाता है तो फिर क्या होता है, देखो बोल रहे हैं पित्त आदि दोषों से युक्त होकर उन संधियों में रुका हुआ वात रक्त भिन्न भिन्न प्रकार की वेदनाओं को उत्पन्न करता है। और जब वो वात रक्त को जगह नहीं मिलती है तो वो बाकी दोषों से वहाँ मिल जाते हैं और मिल करके वेदना को उत्पन्न करते हैं, अतः उन्हीं रुकी हुई संधियों में दुख को उत्पन्न करता है। इस प्रकार संधि प्रदेश में रुका हुआ वात रक्त मनुष्यों के शरीर में अत्यंत कठिन संयुक्त दोष के अनुसार वेदनाओं को उत्पन्न करता है। ओके, तो इसमें बस एक लाइन इंपॉर्टेंट थी कि कुपित हुआ वात और रक्त सिरा मार्गों से संपूर्ण शरीर में गमन करता है, क्योंकि दोनों एक ही मार्ग से जा रहे हैं, ये मेन है इसमें। फिर नेक्स्ट श्लोका है वात रक्त रोग का पूर्व रूप, इसमें बोल रहे हैं श्लोका नंबर 16। तो पूर्व रूप तो सारे डिजीजेस का इंपॉर्टेंट है, हमें सबका याद रखना है। फिलहाल अभी हम इसका देखते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं,
वात रक्त का पूर्व रूप इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो इसका फर्स्ट पूर्व रूप है ये कुष्ठ का भी पूर्व रूप है और स्वेदो व श्रोतोदुष्टि का लक्षण भी है। तो देखते हैं, बोल रहे हैं स्वेदो अत्यर्थम न व, बोल रहे हैं स्वेद का अधिक निकलना या स्वेद का सर्वथा ना निकलना, सर्वथा अभाव, या तो स्वेद बहुत ज़्यादा निकल रहा है या तो फिर निकल ही नहीं रहा है। तो ये किस रोग का पूर्व बता दिए, पूर्व रूप वात रक्त का, एंड यही कुष्ठ का भी पूर्व रूप माना जाता है। कुष्ठ में हम लोग पढ़ेंगे तो कुष्ठ का भी पूर्व रूप यही बताया गया है। और स्वेदो व श्रोतोदुष्टि के लक्षण में भी यही बोला गया है कि या तो स्वेद बहुत अधिक निकलेगा या फिर निकलेगा ही नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, कार्श्रयम स्पर्शाज्ञत्वम क्षते अतिरुक, है ना। क्या बोल रहे हैं कि कार्षणता आ जाएगी, मतलब कालापन होगा शरीर में, जगह जगह कार्षता आएगी। और क्या होगा, स्पर्शाज्ञत्वम मतलब शून्यता होगी, कभी कभी आपको कुछ पता नहीं चलेगा। एंड क्षते अतिरुक चोट लगने पर अधिक वेदना की अनुभूति होगी, कहीं छोटा सा भी चोट लगेगा तो हमें ज़्यादा वेदना की अनुभूति होगी, इम्पॉर्टेंट है ना, क्षते अतिरुक। फिर संधि शैथिल्यम, संधियों में शिथिलता होगी, इम्पॉर्टेंट, संधि शैथिल्यम इम्पॉर्टेंट है। आलस्यम शरीर में अवसाद रहेगा। सदनम पिडिको उद्गम, बोल रहे हैं पिडिकाओं की उत्पत्ति हो जाएगी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पिडिको उद्गम, छोटी छोटी पिडिकाएँ भी उत्पन्न हो जाएंगी। और क्या बोल रहे हैं, जानु जंघा उरुकट्य हस्तपाद अंग संधिषु निस्तोद स्फुरणम भेदो गुरुत्वम सुप्तिरेव च। जानु जंघा उरुकटी अंश हाथ पैर और अंगों की संधियों में निस्तोद सुई चुभने से पीड़ा होगी, स्फुरण होगा, भेद होगा, भारीपन और शून्यता और खुजली भी होगी। तो खुजली भी हो रही है यहाँ पर। बार बार संधियों में वेदना उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है, बार बार वेदना उत्पन्न होगी एंड देन नष्ट हो जाएगी। फिर क्या बोल रहे हैं, शरीर में विवर्णता मंडल ये भी उत्पन्न होगा, विवर्णता और मंडल इंपॉर्टेंट है ना। अभी हमें ऐसे लिख दे वैवर्ण्य मंडल तो हमें नहीं लगेगा कि वात रक्त हो सकता है, तो जहाँ पर जो चीज़ ना लगे ना कि ये नहीं हो सकता और है तो मतलब वो इम्पॉर्टेंट है, वो हमें याद करना है। तो वैवर्ण्य एंड मंडल इम्पॉर्टेंट है। और ये पूरे 2 लाइन 16th श्लोक का तो पूरा इम्पॉर्टेंट है। स्वेदो अत्यर्थम न व कार्षणम स्पर्श अज्ञत्वम क्षते अतिरुक संधि शैथिल्यम आलस्यम सदनम पिडगोद्गम। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट श्लोका है 19। यहाँ पर वात रक्त के 2 भेद बता रहे हैं, है ना। सुश्रुत ने इसका एक ही भेद बताया है, आचार्य चरक ही सिर्फ 2 भेद बता रहे हैं। सुश्रुत ने एक भेद बताकर अवस्थाएं 2 बोल दी हैं। उन्होंने बोला पहले उत्तान होता है फिर गंभीर होता है, अवस्थाएं 2 बता दी हैं कि एक तो पहले छोटा सा हुआ फिर वही बढ़ गया। लेकिन चरक ने उसी के 2 भेद बोल दिए हैं कि नहीं ये 2 भेद होते हैं। ठीक है, तो चरक ने क्या बोला है, देखो बोल रहे हैं उत्तानम अध गंभीरम द्विविधम तत् प्रचक्षते, बोल रहे हैं यह वातरोक्त रोग उत्तान और गंभीर भेद से 2 प्रकार का होता है। और जो वात रक्त त्वचा और मांस में आश्रित होता है उसे उत्तान कहते हैं, और जो वात रक्त रक्त मांस मेद और भीतरी धातुओं में आश्रित होता है उसे गंभीर कहते हैं। तो जब वात रक्त त्वचा और मांस तक ही आश्रित होता है तो उसे क्या कह रहे हैं, उसे उत्तान कह रहे हैं। अभी पहले ही मतलब पहले ही स्टेज में है, ज़्यादा नहीं भीतरी धातुओं में नहीं गया है। फिर जब वो उसके आगे बढ़ गया, अभी त्वचा और मांस को ठीक है वो तो है ही, प्लस बोल रहे हैं कि रक्त मांस मेद और भीतरी धातुओं में भी आश्रित हो जाए तो उसे गंभीर वात रक्त कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि फर्स्ट वाला जो है त्वचा एंड मांस, एंड देन उसके बाद भीतरी धातुओं में आश्रित हो जाए। तो इसमें लिखा तो देखो त्वचा एंड मांस है कि उत्तान है अगर त्वचा और मांस में आश्रित हो रहा है, और जब उसमें लिख रहा है ना तो उसमें ये लिख रहा है कि भीतरी धातुओं में, तो धातुएं बोल दिया है और सिर्फ यहाँ पर 3 का नाम लिया है धातुओं में से, रक्त मांस मेद। तो हम जैसा भी ऑप्शन होगा ना हम उसके डिपेंडिंग आंसर करेंगे। अगर वो हमसे यही सुनना चाहते हैं रक्त मांस मेद तो हम यही लगाएंगे, और अगर ऑप्शंस में है ऑल धातुएं सारी धातुएं तो ऑफ कोर्स भीतरी सारी धातुएं है ना, उसमें भीतरी धातुएं लिख रहे हैं तो सारी धातुओं में जाएगा। तो ये हमें क्लियर रखना है कि उत्तान वाला त्वचा एंड मांस। ठीक है,
फिर उसके बाद नेक्स्ट श्लोका है उत्तान वात रक्त का लक्षण, श्लोका नंबर 20। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब त्वचा और मांस में अभी वात रक्त हुआ है तो उस टाइम पे क्या क्या लक्षण होंगे, हम कैसे जानेंगे कि उत्तान वात रक्त हुआ है। तो बोल रहे हैं कंडू दाह रुग आमय तोद स्फुरण कुंचने, है ना। तो इसमें बोल दिया है कि अब देखो त्वचा एंड मांस का इन्वॉल्वमेंट है, रक्त का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है रक्त का है, नहीं, त्वचा एंड मांस का है उत्तान में। तो बोल रहे हैं कि इसमें पहले तो कंडू होगा, त्वचा है तो कंडू होगा, है ना, खुजली होगी वहाँ पर। फिर बोल रहे हैं दाह होगा, ओके। वात रक्त हो रहा है तो रक्त से जो है पित्त का इन्वॉल्वमेंट समझो तो ठीक है, दाह भी होगा वहाँ पे। फिर पीड़ा, रुक, रुक मतलब पीड़ा, ठीक है, रुक। फिर आयाम, आयाम मतलब वहाँ पर थोड़ा खिंचावट बना रहेगा, रुक्षता रहेगी तो खिंचावट रहेगा। फिर तोद स्फुरण मतलब सुई, वात बढ़ा हुआ है ना तो तोद होगा, स्फुरण होगा, ये सब वात से हो रहा है। ये वात पित्त के मिश्रित लक्षण है। देखो दाह, दाह उसके रक्त से हो गया, मतलब रक्त कुपित है तो पित्त भी कहीं ना कहीं कुपित होगा, तो दाह हो गया। रुजा, आयाम, तोद, स्फुरण, कुंचन, ये सब वात के लक्षण हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद अन्विता श्याव रक्ता त्वग बाहे ताम्रा तथेष्यता, बोल रहे सुई चुभने सी पीड़ा, फरकाहट, अंगों में टेढ़ापन, त्वचा का वर्ण श्याव रक्त। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि त्वचा का वर्ण बता दे रहे हैं कि अगर उत्तान वात रक्त है तो त्वचा का वर्ण कैसा होगा, श्याव रक्त होगा, मतलब थोड़ा काला लिए हुए, लालपन लिए हुए त्वचा का कलर हो जाएगा, एंड ताम्र वर्ण का हो जाता है। तो अभी ये त्वचा का कलर क्या क्या बता दिए, ये हमें याद रखना है। एक तो श्याव रक्त वर्ण बता दिए हैं और दूसरा ताम्र वर्ण बता दिए हैं इन उत्तान वात रक्त का पेशेंट, है ना। जब त्वचा मांस में ही अभी वात रक्त पहुंचा है, उत्तान वात रक्त हुआ है पेशेंट को, तो उसकी त्वचा कैसी दिखेगी, श्याव रक्त एंड ताम्र वर्ण की, ठीक है। और क्या होगा, कंडू, दाह, रुग, आयाम, तोद, स्फुरण, कुंचने, ठीक है, ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। पर इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है स्किन का डिस्कलरेशन, जो ये बता रहे हैं कि श्याव रक्त एंड ताम्रवर्ण। तो ये हमें याद रखना है, ये पॉइंट क्लियर करना है। फिर नेक्स्ट श्लोका है 21, इसमें गंभीर वात रक्त का लक्षण बता रहे हैं। गंभीर वात रक्त में क्या बता रहे हैं, गंभीरे स्वयथो स्तब्ध कठिनो अंतः भृशर्तिमान स्यावस्ताम्रो अथवा दाह तोद स्फुरण पाकवान। अभी यहाँ पर पाकवान बता दिया कि पाक से भी युक्त हो जाएगा। इफ़ यू विल नॉट टेक द राइट ट्रीटमेंट तो ये पाक युक्त भी हो जाएगा। तो ये हमें इम्पॉर्टेंट मतलब याद रखना है। और यहाँ पर त्वचा का वर्ण क्या बताएं, श्यावस ताम्रो अथवा, तो यहाँ पर त्वचा का वर्ण श्याव या ताम्र बता दिया है। और उत्तान वात रक्त में क्या ऐड कर दिया था, श्याव रक्त वर्ण एंड ताम्र वर्ण। तो ताम्र तो दोनों जगह है, पर श्याव रक्त कहाँ था, उत्तान में था। जब कोई चीज़ नई नई होती है तो कैसी होती है, मतलब जब बेबी होता है या कोई भी चीज़ या नई स्किन आती है तो कैसा होता है, स्लाइट पिंकिश होता है ना, रेडिश होता है। तो वैसे ही उत्तान वात रक्त अभी नया नया हो ही रहा है ना। तो वहाँ पर कैसा होगा, रक्त श्याव रक्त होगा, है ना, हल्की लालिमा लिए होगा। बट लेटर ऑन गंभीर वात रक्त जब होगा तो वो बिल्कुल काला पड़ जाएगा, श्याव हो जाएगा और ताम्र हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें याद रखना है कि उत्तान वात रक्त में श्याव रक्त एंड ताम्र वर्ण, एंड देन गंभीर वात रक्त में श्याव एंड ताम्र, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें क्या क्या होगा, दाह, तोद, स्फुरण एंड पाकवान। तो यहाँ पर पाकवान एक एक्स्ट्रा है, बाकी दाह, तोद, स्फुरण पहले भी था, अभी भी है, ठीक है, इट्स ओके। एंड गंभीर वात रक्त में एक चीज़ और है कि वहाँ पर स्टिफनेस बहुत रहेगी, स्तब्धा बोल रहे हैं। तो ये भी हमें फर्स्ट लाइन में जो मिल रहा है, स्तब्धा कठिनो अंतर्भृशम अर्तिमान, है ना, कि बहुत जकड़ाहट रहती है शरीर में, बिल्कुल स्टिफनेस रहती है, और उसके साथ कठिन शोथ भी हो जाता है, ठीक है, मतलब स्टिफनेस विद स्वेलिंग, ठीक है। फिर शोथ के भीतरी भाग में भी अधिक पीड़ा होती है। तो ये क्लियर हो गया गंभीर वात रक्त का लक्षण एंड उत्तान वात रक्त का लक्षण। फिर उसके बाद
गंभीर वात रक्त में पाकवान इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है उत्तान वात रक्त का लक्षण नहीं था, इसको हाईलाइट कर लेना है। फिर उसके बाद उभय मिश्रित वात रक्त का लक्षण बता रहे हैं कि अब दोनों से मिश्रित है वात रक्त, है ना। मान लो पेशेंट को उत्तान भी है और गंभीर अब हो रहा है, तो बीच का जो लक्षण है, जो दोनों मिला हुआ लक्षण है, उसको ये बता रहे हैं आचार्य चरक। क्या बोल रहे हैं? रुक विदाह अन्वितो अभीक्षणम वायु संध्यम अस्थि मज्जशु क्षिंद छनीव चरत्य अंतर वक्री कुर्वजश्च वेगवान। बोल रहे रुजादाह से युक्त वेग वाली वायु संधि अस्थि और मज्जा में बार बार काटने की तरह पीड़ा उत्पन्न करती है। अब ये साफ खुल के बोल रहा है, संधि अस्थि और मज्जा में, है ना, बिल्कुल जब दोनों मिल रहे हैं तो संधि अस्थि मज्जा बोल रहे हैं, बार बार काटने की तरह पीड़ा उत्पन्न करती है अथवा संधि आदि को भीतर से टेढ़ा करती हुई गमन करती है, संपूर्ण शरीर में गमन करती हुई यह वेग वाली वायु खंज मतलब लंगड़ापन, है ना, और पंगु को उत्पन्न करती है। खंज और पंगु, तो खंज और पंगु में क्या मतलब डिफरेंस है? खंज मतलब जब एक हाथ उसका जो है बेकार हो जाए ना, एक हाथ जाए, और पंगु जो है जब दोनों हाथ उसका डिस्टर्ब हो जाए तो समझ लो पंगु हो गया है ना। क्योंकि खंज में क्या होगा, देखो खंज में लिख रहे हैं लंगड़ापन, तो जब एक चीज़ खराब है तो ठीक है लंगड़ के चलेगा, लेकिन जब दोनों ही खराब हो गए बिल्कुल पंगु हो गया इंसान तो, है ना। और सभी उत्तान और गंभीर वात रक्त के लक्षण यदि एक रोगी भी मिल जाए तो उसको उत्तान और गंभीर मिश्रित वात रक्त समझना चाहिए। बोल रहे हैं अगर उत्तान के सारे लक्षण और गंभीर के सारे लक्षण मिल जाए तो ये समझो कि उसको मिश्रित वात रक्त हो गया, मतलब उत्तान भी हो गया है और गंभीर भी, मिश्रित, दोनों मिश्रित हो गया है। अभी इसमें जो वायु संधि और अस्थि का नाम लिया है तो ये गंभीर का नहीं है, ये उभय मिश्रित वात रक्त का लक्षण है, ये हमें याद रखना है। और ये जो खंज पंगु बोला है ये भी गंभीर का नहीं है, उभय का है। तो ये हमें याद रखना है कि जब दोनों मिश्रित होगा तब खंज होगा, पंगु होगा, एंड संधि अस्थि मज्जा ये सब इन्वॉल्व होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद वात रक्त के 8 भेद बता रहे हैं। वात रक्त के 8 भेद ये इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो इन्होंने 2 भेद बताए लेकिन अभी यहाँ पर 8 भेद बता रहे हैं। देखो कौन कौन से बोल रहे हैं। वात रक्त रोग के वात की रक्त की मतलब रक्तज भेद भी माना यहाँ पे, और पित्त की कफ की अधिक सांस के होने पर होता है, 2 दोषों के बढ़ने पर होता है, एंड सन्निपात दोषों से होता है। तो इन्होंने बेसिकली द्वंद्वज बता दिया है और सन्निपातज बताया है, मतलब 7 दोषज बता दिया और 1 रक्तज बता दिया, है ना। तो वहीं पर लिख लो 7 दोषज मतलब वातज पित्तज कफज, और 3 द्वंद्वज एंड 1 सन्निपातज प्लस रक्तज। तो ये 8 भी वात रक्त के भेद आचार्य चरक ने बताए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमें बेसिकली तो उत्तान और गंभीर याद रहता है, ये तो हम भूल ही जाते हैं, पर ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आचार्य चरक ने बताया वात रक्त के 8 भेद, तो इसको हाईलाइट कर लो। फिर अब दोषों के अनुसार जो है आचार्य चरक उसका लक्षण बता रहे हैं कि क्या क्या होगा, है ना। तो इसमें वातज वात रक्त में क्या इम्पोर्टेंट है, देखो लास्ट लाइन में फर्स्ट हाफ बता रहे हैं। धमन्य अंगुली संधि नाम संकोचो अंग ग्रहो अतिरुक, है ना। बोल रहे हैं धमनी अंगुली और संधियों में संकोच हो जाता है, अंगों में जकड़ाहट तथा वेदना अधिक होती है, अंगों में टेढ़ापन जकड़ाहट होती है, रोगी शीतल आहार विहार से द्वेष करता है, अर्थात शीतल वस्तु उसके लिए हानिकारक होती है। फिर रक्तज वात रक्त का लक्षण बता रहे हैं, इसमें क्या है, सेकेंड हाफ इम्पॉर्टेंट है। बोल रहे हैं स्निग्ध रुक्षय समम नयति, स्निग्ध एवं रुक्ष द्रव्यों से रोग की शांति नहीं होती है ना। तुम कितना भी स्निग्ध दे दो, रुक्ष दे दो, तो ऐसे द्रव्य जो है रोग की शांति नहीं कर पाते हैं, और बल्कि और उसके सेवन से कष्ट की वृद्धि हो जाती है स्निग्ध और रुक्ष देने से। हमने एक जब हम रक्तज डिजीजेस पढ़ते हैं ना, रक्त नानात्मज दोष और ऐसे डिजीजेस, तो रक्त नानात्मज व्याधियाँ, सॉरी,
तो उसमें एक चीज़ था कि जो भी चीज़ें, मतलब उसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं वो आचार्य मतलब अग्निवेश, कि हम कैसे जाने कि ये रक्त नानात्मज व्याधि है। तो भगवान उनको आंसर करते हैं, मतलब आचार्य आत्रेय उनको आंसर करते हैं कि जो भी कोई भी 6 उपसमों से मतलब ठीक ना हो, जैसे हमने उसमें स्नेहन कर लिया और रुक्षण कर लिया और मतलब सारे उसमें 6 उपसम लगा कर देख लिया हमने, और फिर भी वो पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है ना, तो हमें समझना है कि वो रक्तज व्याधि है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं, वही चीज़ है यहाँ पर कि हमने स्निग्ध रुक्ष कुछ भी काम ना करे तो समझना क्या है कि रक्तज रक्त है। ठीक है, तो वहाँ पर हमें ये सब नहीं ट्राई करना है, स्निग्ध एवं रुक्ष द्रव्य नहीं ट्राई करने हैं। तो अगर ये लाइन आती है तो हम समझ जाएंगे कि यस दिस इज रक्तज रक्त का रोग, रक्तज रक्त का लक्षण, राइट। फिर उसके बाद है देखो पित्तज रक्त का लक्षण बता रहे हैं, तो इसको देख करके ही समझ जाएंगे हम, क्योंकि इसमें विदाह दाह बता रहे हैं, मूर्छा, स्वेदस तृष्णा बता रहे हैं, तृष्णा हो रही है, स्वेद हो रहा है, राग हो रहा है, पाक हो रहा है, तो ठीक है ये हम समझ जाएंगे बिकॉज ऑल क्लासिकल लक्षण, तो नथिंग इज इम्पॉर्टेंट इन दिस। एंड नेक्स्ट श्लोका इज कफज वात रक्त का लक्षण, दैट इज 29 श्लोका। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, स्तमित्यम गौरवम स्नेहम सुप्तिर्मंदा च रुक कफे, है ना, कि सुप्ति हो जाती है मतलब शून्यता होती है, और रुक मतलब वेदना कैसी होती है, मंद मंद होती है, मंद च रुक, है ना, तो वेदना बहुत मंद होती है और शून्यता ज़्यादा फील होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सुप्तिर्मंद च रुक कफे। तो अभी कफ कैसा होता है ना, कफ भी मंद मंद चलता है, मतलब देखा जाए तो बड़ा मंद होता है ना, और कैसी होती सुप्ति टाइप होता है, पड़ा रहता है, तो वैसे ही इसका भी लक्षण है, तो वो हम देख करके समझ जाएंगे, बाकी हमें माइंड में रखना है सुप्तिर्मंदा च रुक कफे की कफज वात रक्त का लक्षण है। फिर नेक्स्ट श्लोक है 30, इसमें वात रक्त के साध्य, याप्य और असाध्य अवस्था बता रहे हैं कि कब साध्य है, कब याप्य है और कब असाध्य है। तो साध्य अवस्था में बोल रहे हैं कि जब एक दोष से उत्पन्न होने वाला नूतन वात रक्त साध्य होता है, कि एक दोष से उत्पन्न है और नया है तो साध्य है। फिर 2 दोष से होने वाला वात रक्त याप्य होता है, और त्रिदोषज और जिसमें सभी उपद्रव उत्पन्न हो गए हों वो कैसा होगा, असाध्य होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक दोष से हो रहा है तो साध्य है, 2 दोष से हो रहा है तो याप्य है, एंड 3 दोष से है एंड सारे उपद्रव हैं तो असाध्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वात रक्त का उपद्रव। अब यहाँ पर वात रक्त के सारे उपद्रव बताए गए, ये हमें ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हम इसी से पता लगा पाएंगे कि वेदर द व्याधि इज असाध्य और साध्य, है ना। तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, श्लोका नंबर 31 एंड 32। तो श्लोका नंबर 31 में क्या बोल रहे हैं, अस्वप्न अरोचक श्वास मांस कोथ सिरोग्रह, है ना। तो यहाँ पर श्वास बोला है फर्स्ट में, तो इसमें इम्पॉर्टेंट है श्वास, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में 32 श्लोका में हिक्का भी बोल रहे हैं, लेकिन कास कहीं नहीं बोला है ना, तो हिक्का एंड श्वास दोनों आ रहा है वात रक्त के उपद्रव में, बट कहीं कास नहीं आ रहा, तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया। फिर बोल रहे हैं 31 श्लोका में ही मूर्छा और मद, मूर्छा मद रुक तृष्णा ज्वर मोह प्रवेपका, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे चक्कर आता है ना, पेशेंट को चक्कर आने लगेगा अगर उपद्रव हो रहा है, तो उपद्रव में क्या प्रवेपका बोल रहे हैं, तो अगर उपद्रव हो रहा है मतलब उसको चक्कर आ रहा है तो हमें समझ जाना है कि ठीक है ये उपद्रव आ रहा है उसको। फिर नेक्स्ट श्लोका में 32 में क्या इंपॉर्टेंट है, हिक्का पांगुल्य, हिक्का हमने देख लिया था कि श्वास एंड हिक्का दोनों हो रहा है बट कास नहीं हो रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है। फिर पांगुल्य बोल रहे हैं ना, पांगुल्य तो मतलब यहाँ पर अभी हमने खज और पंगु कहाँ देखा था, उभय वाले में, है ना, कि अगर उभय मिश्रित वात रक्त हो रहा है तो वहाँ खज और पंगु दोनों था, पर उपद्रव में बोल रहे हैं एक्सट्रीम स्टेज बता रहे हैं पंगु, खज नहीं बताया, पंगु जो है उपद्रव है, खज उपद्रव नहीं है। खज के कंडीशन में हम ठीक कर सकते हैं, पर पंगु हो जाता है तो फिर ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। फिर विसर्प,
खच के बाद पांगुल्य, एंड अभी विसर्प भी बता रहा है ना, तो विसर्प मतलब डिजीज़ के अंदर डिजीज़ बता दिया, इम्पॉर्टेंट। तो विसर्प है, पांगुल्य है, एंड क्या है देखो, पाक तोद भ्रम क्लम, है ना। तो अगर पाक हो जा रहा है, भ्रम हो रहा है पेशेंट को, और तोद क्लम, क्लम भी इम्पॉर्टेंट है। उसको जो है पेशेंट जो है बिना कुछ किए ही थक जा रहा है, दैट इज़ क्लम। तो ये जो है बिल्कुल उपद्रव है उसका। और इसमें फिर बोल रहे अंगुली वक्रता स्फोटा दाह मर्म ग्रह अर्बुदा। ये पूरी लाइन हाईलाइट कर लो, रेफरेंस जाएगा कि अंगुली वक्र हो जा रहा है, पेशेंट की अंगुली कैसी हो गई, वक्र हो गई, अंगुलियों का टेढ़ा होना, स्फोट होना मतलब त्वचा में स्फोट निकलेगा। फिर क्या होना, दाह होना, मर्म स्थानों में जकड़ाहट होना, अर्बुद रोग का होना, है ना, अर्बुद उत्पन्न हो जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, वात रग रोग का बिल्कुल ये सब लक्षण उपद्रव असाध्य होते हैं। अंगुली वक्रता, स्फोटा, दाह, मर्म, ग्रह, अर्बुदा, ये बिल्कुल हाईलाइट करके रखो। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि यदि इन उपद्रवों में केवल एक मुंह ही उपद्रव प्रधान रूप से हो तो भी वात रक्त असाध्य हो जाता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बोल रहे हैं एतय रूप उपद्रवय वैवर्ज्य मोहन एकैन व अपीयत, कि बोल रहे हैं इन सभी में से, इन सारे उपद्रवों में से अगर केवल एक उपद्रव मोह, है ना, मोह ही उत्पन्न हो गया तो फिर क्या होगा, वात रक्त पूरा असाध्य हो जाएगा। तो ये हाईलाइट करके रख लो, ये वाली लाइन, मोहिन एकेन वापी यत, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो इसमें हमने क्या क्या देखा कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या है वात रक्त के उपद्रव में, कि हिक्का भी उत्पन्न हो रहा है, श्वास भी उत्पन्न हो रहा है, बट कास नहीं है। ठीक है, तो हिक्का एंड श्वास। फिर क्या पढ़ा हमने, प्रवेपकः, मोह, मोह एक ऐसा है कि अगर सिर्फ यही उत्पन्न हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि नो दिस इज़ असाध्य, अब ये वात रक्त ठीक नहीं होने वाला, सिर्फ एक ही उत्पन्न हो गया तो मोह तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखा हमने, विसर्प, पांगुल्य, पाक एंड क्लम, है ना। और जो एक लाइन हमने याद की क्या, अंगुली वक्रता स्फोटा, दाह मर्म ग्रह अर्बुदा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और एतैर रूप उपद्रव वैवर्ज्यम मोहिन एकन वापियत, कि अगर सिर्फ एक मोह भी उत्पन्न हो जा रहा है तो ये व्याधि बिल्कुल असाध्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल हाईलाइट करके रखना है, ये दोनों लाइन्स इम्पॉर्टेंट हैं। फिर नेक्स्ट श्लोका है 35, हम देखेंगे श्लोका नंबर 35। ये क्वेश्चन आ चुका है इस श्लोका से, AIA PGET 2020 में, असर्शन रीज़न एक्चुअली इससे आया था। और क्या है देखो, बोल रहे हैं रक्त मार्गम निहंत्यासु शाखा संधिसु मारुतः निविश्यान्य अन्य मार्गाय वेदनाभिर हरेत सून। तो बोल रहे हैं वायु शाखा और संधि में वायु शाखा और संधियों में प्रवेश कर रक्त के मार्ग को दुष्ट कर देती है। तो वायु क्या करती है, वायु शाखा में जाती है और संधियों में जा कर के रक्त के मार्ग को दुष्ट कर देती है, उसके मतलब बंद कर देती है। फिर और बढ़ा हुआ रक्त क्या होता है, वो भी वायु के मार्ग को रोक देता है। ठीक है, जो रक्त बढ़ गया वो भी वायु के मार्ग को रोक देगी। फिर इस प्रकार क्या होता है, रक्त के मार्ग को वायु और वायु के मार्ग को रक्त रोक देते हैं, है ना, वो दोनों एक दूसरे के मार्ग को रोक देते हैं। और रोकने से क्या होता है, वेदना उत्पन्न होती है और उस वेदना से रोगी का प्राण निकल जाता है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, कि रक्त मार्गम निहंत्यासु शाखा संधिषु मारिता, है ना, कि जो वायु होती है वो क्या करती है, शाखा और संधियों में जाके रक्त को मार्ग को रोकती है। अब जब वहाँ जो रक्त बढ़ जाता है वो वायु के मार्ग को रोक देता है और इस प्रकार से वो एक दूसरे के मार्ग को रोक देते हैं, जिससे जो है वेदना होकर के जल्दी ही रोगी का प्राण निकल जाता है। तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि इसका असर्शन यही आया था, रक्त मार्गम निहंत्यासु शाखा संधिषु मारिता, एंड उसका रीज़न क्या दे दिया था, निविश्यान्यो, ये सेकंड लाइन रख दी थी। और फिर उसका आंसर नहीं, एक्चुअली में ये पूरा श्लोक का असर्शन था, और जो इसका नेक्स्ट चिकित्सा बता रहे हैं ना, वात रक्त की चिकित्सा, वो रीज़न था। ये क्वेश्चन एक बार देख लेना, मिल जाएगा 2020 के पेपर में। और ये दोनों श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोका नंबर 35 एंड
36। तो 36 देखते हैं। यहाँ पर ट्रीटमेंट बता रहे हैं, वात रक्त की चिकित्सा बता रहे हैं। आचार्य चरक बोल रहे हैं तत्र मुंचेद अश्रिक श्रृंक जलौका सुच्च अलाबु भी। तो बोल रहे हैं कि वात रक्त रोग में जो है श्रृंग, जलौका, सुई और अलाबू से जो है क्या करना है, प्रक्षालन लगा करके या सिरावेद द्वारा हमें रोगी के बल के अनुसार जो है रक्त को निकालना है, रक्त का निर्हरण करना है। तो ये श्लोक का पूरा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 37 वात रक्त में रक्त मोक्षण, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बोल रहे हैं रुक दाह सूल तोद अर्थ अश्रिक श्राव्य जलौकशा की। अगर जो वात रक्त डिजीज़ है उसमें क्या है, वेदना बहुत हो रही है, दाह बहुत है, सूल है, तोद है ना। वेदना, सूल, तोद लगभग एक ही चीज़ है, बट तोद में क्या होता है, सुई चुभोने जैसी वेदना होती है। तो वेदना हो रहा है, सूल हो रहा है या तोद हो रहा है या फिर दाह हो रहा है, तो उसमें क्या करना है, जोंक लगाना है। अब दाह बोल दिया है तो पित्त का इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं, तो जोंक से निकालना ज़्यादा सही रहेगा, है ना। फिर उसके बाद श्रृंगैस तुम्बर हरत सुप्ति कंडुभी चिमचिमायनाथ। बोल रहे हैं अगर सुप्ति है, शून्यता है, तो शून्यता बेसिकली कफ की वजह से होता है। एंड खुजली, चुनचुनाहट, तो खुजली किसकी वजह से, वात की वजह से होती है। तो वात एंड कफ का इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या है, श्रृंग और जो है तुम्ब मतलब अलाबू यूज़ कर लेंगे। तो तुम भी हम बेसिकली कफस डिसऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं और श्रृंग वातज के लिए। तो यहाँ पर दोनों के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, शून्यता, खुजली, चुनचुनाहट। तो इसमें हम जो है श्रृंग और तुम्बी से उसका निर्हरण करेंगे। तो ये बहुत ध्यान से हमें यूज़ करना है। देखो पहले में जो वेदना बता रहे थे वो भी वात की वजह से होती है ना, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, हमें लगेगा कि श्रृंग भी यूज़ करेंगे, जोंक भी यूज़ करेंगे, बट नहीं। जहाँ पर वेदना, दाह, शूल, तोद, मतलब वेदना, सूल, तोद तीनों बेसिकली पेन ही है, तो पेन एंड दाह के लिए बोले। तो अगर दाह आ जाए ना तो वहाँ पर जलौका होगा। एंड नेक्स्ट है शून्यता, तो वहाँ पे सुप्ति है, खुजली हो रही है, चुनचुनाहट है। तो अगर वहाँ पर शून्यता है मतलब कफ का इन्वॉल्वमेंट है, और अगर कफ का इन्वॉल्वमेंट है तो हम वात वाला भी वहीं अप्लाई कर देंगे। तो श्रृंग एंड तुम्बी या अलाबू, ठीक है। तो शून्यता, खुजली और चुनचुनाहट के लिए श्रृंगी एंड तुम्बी से हम रक्त का निर्हरण करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो रक्त मोक्षण का निषेध बता रहे हैं कि रक्त मोक्षण कहाँ नहीं करना है। तो बोल रहे हैं वात रक्त में होने वाले उपद्रव यदि एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन कर रहे हों तो सिरावेद द्वारा या रोगाक्रांत स्थान को पाँचकर रक्तस्राव कराना चाहिए, है ना। तो अभी तो बोल रहे हैं कि मान लो अगर कोई पेशेंट है हमारे पास वात रक्त का, और जो उसमें भी मान लो कोई उपद्रव हो रहा है पेशेंट को, है ना, कहीं पर वेदना हो रही है, या मान लो कोई उंगली टेढ़ी हो रही है उसकी, तो आज कहीं हो रही है, कल कहीं हो रही है, ऐसा अगर स्थान चेंज हो रहा है उसके उपद्रव का, है ना, तो हमें क्या करना है, पेशेंट का जो रक्त है वो या तो सिरावेद द्वारा निकालना है, या फिर जहाँ पर रोग है मतलब जहाँ पर वो उपद्रव है उस स्थान को पाँच कर मतलब प्रक्षालन लगाकर रक्तस्राव कराना है, ठीक है। फिर क्या बता रहे हैं, अब असली निषेध बता रहे हैं कि रक्त मोक्षण कहाँ नहीं कराना है। बोल रहे हैं अगर अंगों में ग्लानि हो गई है ना, अंग में ग्लानि मतलब अवसाद हो गया, वो कुछ कर नहीं पा रहे हो तुम उस अंग से, और वहाँ पर रुक्षता भी तुम्हें दिख रही है, और वात प्रधान भी है मतलब वेदना अधिक हो रही हो, ये तीन कंडीशन मिले, क्या क्या, ग्लानि, रुक्षता एंड वात प्रधान, ठीक है, ग्लानि, रुक्षता एंड वात प्रधान। तो वहाँ पर जो है ऐसे वात रक्त में हमें रक्त का स्राव नहीं कराना है, ठीक है, कि वो उस अंग से हम काम नहीं कर पा रहे, वहाँ वेदना हो रही है, रुक्षता बनी हुई है, तो वहाँ पर हमें जो है बिल्कुल रक्त का स्राव नहीं कराना है, क्योंकि और रुक्षता आ जाएगी, वात और बढ़ जाएगा, है ना, ग्लानि और हो जाएगी, तो उस कंडीशन में हमें जो है रक्त का स्राव नहीं कराना है। फिर श्लोका नंबर 39 बोल रहे हैं निषिद्ध स्थल में रक्त मोक्षण से हानि। अब जैसे हमने बताया कि मतलब आचार्य चरक ने बताया कि ग्लानि है, रुक्षता है, वात प्रधान है, तो वहाँ पर नहीं कराना है। लेकिन अगर तुमने करा दिया तो क्या होगा, तो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कराया जाए तो रक्त के क्षय से हो जाने से मतलब रक्त का क्षय हो जाएगा उस प्लेस पे, और प्रकोपित वायु क्या करेगा, गंभीर शोथ, जकड़ाहट,
शरीर में कंप, स्नायु तथा सिरागत रोग, इम्पोर्टेंट ना, स्नायु सिरा आमयान, कि अगर जहाँ पर मना है वहाँ पे भी हमने कर दिया तो उसको स्नायु और सिरागत रोग हो जाएंगे, है ना, स्नायु और सिरागत रोग हो जाएंगे। अंगों में संकोच के साथ साथ ग्लानि और बढ़ जाएगी उसकी, है ना, तो और अंगों में क्या होगा, संकोच होगा और ग्लानि बढ़ जाएगी अगर हम तब भी करा देते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि स्नायु और सिरा रोग हो जाएंगे, अंगों में संकोच और बढ़ जाएगा। फिर श्लोका नंबर 40 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। श्लोका नंबर आई थिंक 41, यस, श्लोका नंबर 41 में वात रक्त में शोधन चिकित्सा बता रहे हैं कि अभी शोधन इसमें कैसे कराना है। तो बोल रहे हैं विरेच्य स्नेहित्वा आदौ स्नेहयुक्तर विरेचनय, इम्पॉर्टेंट है। बोल रहे हैं कि वातज वात रक्त में सामान्य रूप से सर्वप्रथम स्नेहन क्रिया करने के बाद स्नेहयुक्त विरेचन द्रव्यों से अथवा रुक्ष मृदु विरेचन द्रव्यों से विरेचन कराना चाहिए। तो अभी यहाँ पर वातज वात रक्त है और यहाँ पर विरेचन की बात करना है, तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये हमें याद करना है बिल्कुल। और बोल रहे हैं बार बार निरूह और अनुवासन बस्ती का प्रयोग कराना उत्तम होता है। फिर श्लोका नंबर 42 एंड 43 में क्या बोल रहे हैं कि उत्तान और गंभीर वात रक्त की चिकित्सा में विशेषता बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर बाहरी वात रक्त है ना, तो उसमें आलेप, अभ्यंग, परिषेक और उपनाह द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। बाहरी मतलब उत्तान, है ना, अभी उत्तान मतलब त्वचा और मांस में ही हुआ है, तो उस कंडीशन में हमें आलेप, अभ्यंग, परिषेक और उपनाह द्वारा चिकित्सा करनी है। बट अगर गंभीर वात रक्त हो गया है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, विरेचन, निरू बस्ती, स्नेहपान आदि द्वारा हमें शोधन करना है। वेरी सिंपल। तो बाहरी वात रक्त किसको बोल रहे हैं, उत्तान को बोल रहे हैं, ठीक है। फिर वात रक्त, वात प्रधान वात रक्त का चिकित्सा सूत्र बता रहे हैं। तो ठीक है, ये बिल्कुल क्लासिकल हम समझ जाएंगे। सर्पी, तैल, वसा, मज्जा, पान, अभ्यंग, वस्ति भी, तो ये सब जो है सारा स्नेह यूज़ कर रहे हैं तो वात प्रधान ही होगा। फिर रक्त पित्त में विरेचन, है ना, कि पित्त प्रधान है, वात रक्त रक्त प्रधान है, तो वहाँ पर विरेचन करा रहे हैं, घृत क्षीर पान करा रहे हैं, तो ये भी क्लासिकल हम समझ जाएंगे। शीतल द्रव्यों का दाह सामक प्रलेपों का यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो इम्पॉर्टेंट है कफ प्रधान वात रक्त, है ना, कि जब कफ प्रधान वात रक्त है तो उसमें हम क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो बोल रहे हैं वमनम मृदु न अत्यर्थम स्नेह सेको विलंघनम। बोल रहे हैं कफ प्रधान वात रक्त में हमें बिल्कुल मृदु वमन कराना है। मृदु वमनम मृदु इम्पॉर्टेंट है, कफ प्रधान वात रक्त में करा रहे हैं। न अत्यर्थम सेकी स्नेह सेको विलंघनम, कि मृदु वमन कराना है और जो ये सब है स्नेह का, परिषेक का और लंघन का प्रयोग अधिक नहीं करना है। कि ये समझो कि तुम कफ प्रधान है तो हम खूब लंघन करा दे रहे हैं, परिसेचन करा रहे हैं, स्नेहन करा रहे हैं, तो ये हमें नहीं करना है। और स्नेह का तो वैसे भी कम यूज़ करना है क्योंकि कफ प्रधान है। तो स्नेह, परिसेक और लंघन का प्रयोग अधिक नहीं करना है। फिर गरम गरम लेप लगाना उत्तम होता है, ठीक है। तो अब ये हमें याद रखना है कि वात रक्त कफोत्तरे, मतलब कफ प्रधान अगर वात रक्त है तो उसमें हमें बिल्कुल मृदु वमन कराना है। एंड न अत्यर्थम स्नेह सेको विलंघनम, ज़्यादा स्नेह, सेक एंड लंघन का यूज़ नहीं करना है। तो ये किसके लिए बोला गया है, ये लाइन वमनम मृदु न अत्यर्थम स्नेह सेको विलंघनम, तो ये बोला गया है कफ प्रधान वात रक्त के लिए, ठीक है, ये हमें याद रखना है। फिर उसके बाद इस पेज पे इतना इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। फिर नेक्स्ट श्लोका है श्लोका नंबर 50 और यहाँ पर वात रक्त में पथ्य बता रहे हैं। तो वात रक्त को जनरली जो भी मतलब गाउट से कंपेयर किया जाता है ना, तो मतलब डॉक्टर्स पेशेंट को बोलते हैं कि दाल वाल मत खाओ, लेकिन यहाँ पर आचार्य चरक ने 51 श्लोका में सारी दालें बता दी हैं कि वात रक्त रोग में दाल मतलब अरहर की दाल, चना, मूंग, मसूर, मोठ का यूज़
और फिर क्या बता रहे हैं कि बहुसर्पिष्का मतलब बहुत सारा उसमें घी मिला करके देना उत्तम होता है ना। तो इन्होंने सारे दाल उत्तम बता दिए, किसमें, वात रक्त में, वो भी घी मिलाकर देना है उत्तम है, ठीक है। और वात रक्त में पथ्य और क्या बता रहे हैं देखो, उसके पहले 50 श्लोका में बोल रहे हैं भोजन के लिए पुराने जौ, गेहूँ, तिन्नी का चावल, साली साठी का चावल, है ना, साली षष्टिक दोनों का चावल बता रहे हैं, बहुत अच्छा होता है। और बोल रहे हैं कि अगर मांस रस का सेवन करने वाला हो पेशेंट तो उसको कौन से पक्षियों का मांस देना है, विस्किर एंड प्रतुद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वात रक्त में हमें क्या देना है, वात रक्त, तो वा से विस्किर एंड रक्त में जो ता आ रहा है उससे प्रतुद याद रख लो, विस्किर एंड प्रतुद, वात रक्त में विस्किर एंड प्रतुद का मांस रस देना उत्तम होता है, ठीक है। और बाकी सारी दालें दे रहे हैं विद बहुत सर्पिसा मतलब बहुत सारा घृत मिला के। फिर इसके बाद इसमें जो है श्रावण्यादि घृत, बला घृत, इन सब का बताया है। एक पारूसक घृत का वर्णन किया है ना, पारूसक घृत इंपॉर्टेंट है, इसमें लास्ट में एक लाइन आ रही है वो इंपॉर्टेंट है, बोल रहे हैं वात रक्ते क्षते क्षीणे विसर्पे पैत्तिके ज्वरे, कि पारूसक घृत किस में अच्छा है, वात रक्त में, उरक क्षत में, धातुओं के क्षीण होने पे, विसर्प रोग में और पित्तज ज्वर में। फिर उसके बाद इसमें जीवनीय घृत का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, जीवनीय घृत इम्पॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करके रखो, इसमें क्लास लाइन आ रही है, बहुत पूछी गई है ये। तो बोल रहे हैं जीवनीयम इदम सर्पेर वृष्यम बंध्या सुत प्रदम, बोल रहे हैं इसके सेवन से क्या होता है, बंध्या स्त्री भी गर्भ मतलब बंध्या स्त्रियों को भी गर्भ की होने की संभावना हो जाती है। तो ये जीवनीय घृत किस में बताया गया, वात शोणित में वर्णन हुआ है, लेकिन अगर अब ये लाइन रख दे तो हमें क्या लगेगा कि हो सकता हो ये लाइन तो कहीं योनि व्यापदा ऐसे शरीर में दी होगी ना, हम कंफ्यूज हो सकते हैं, या किसी और मतलब योग के लिए समझेंगे, बट ये किसके लिए है, जीवनीय घृत के लिए, जीवनीयम इदम सर्पिर वृष्यम बंध्या सुत प्रदम, इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद द्राक्षा आदि क्षीर दिया हुआ है। स्थिर आदि घृत, स्थिर आदि घृत जो है इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि इसको जो है ना त्रिदोषज वात रक्त के लिए बोल दिया है कि त्रिदोषज वात रक्त के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अंशुमति का प्रयोग बता दिए हैं। अंशुमति मतलब सरीवन मतलब साल पढ़नी। तो अंशुमत्या श्रुतः प्रस्थो पयसः द्विशितोपलः पाने प्रशस्ते तद्वत् पिप्पली नागरे श्रुतः। बोल रहे हैं कि अंशुमति के एक प्रस्थ क्वाथ में दूध और 2 पल शर्करा मिलाकर मथ कर, मतलब बेसिकली उसमें शर्करा मिला रहे हैं, अंशुमति का क्वाथ मिला रहे हैं और दूध, ठीक है, उसमें पिप्पली और सोंठ मिला रहे हैं, है ना, मरीच नहीं मिलाया है, पिप्पली एंड सोंठ पका करके क्वाथ पीने के लिए वात रक्त में उत्तम होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इसमें वात रक्त नाशक विविध योग, फिर एरंटेल का प्रयोग, हरिद्रा एवं निशोत द्राक्षा का प्रयोग, कास्मर्य आदि क्वाथ का प्रयोग, त्रिफला का प्रयोग, ये सब बताया है। फिर वात रक्त में मृदु विरेचन कराने को बोल दिया कि वात रक्त में हम मृदु विरेचन करा सकते हैं। फिर एक रेफरेंस मिल रहा है, इंपॉर्टेंट है, 84 श्लोका, वात रक्त में बस्ती का प्रयोग बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं इसमें कि निर्हरिद्वा मलम तस्य सघृत क्षीर बस्ती भी न ही बस्ती समम। तो अभी ये जो बस्ती है ना, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आती है, बस्ती गायब कर देंगे, बोलेंगे क्या भरे खाली स्थान में, तो हमें बस्ती भरना है, तो इसलिए हमें याद रखना है ये कि न ही बस्ती समम किंचित वात रक्त चिकित्सितम, कि बस्ती के समान वात रक्त की कोई चिकित्सा नहीं है ना। तो इस श्लोका में क्या बोल रहे हैं कि घृत मिलाकर क्षीर बस्ती के प्रयोग से, है ना, क्षीर बस्ती कैसे बनानी है, घृत के साथ बनानी है, और वात रक्त से पीड़ित रोगियों के दोषों को बाहर निकालने के लिए क्षीर बस्ती का हमें यूज़ करना है, और बस्ती के समान वात रक्त रोग की चिकित्सा में दूसरी अन्य कोई औषधि नहीं है। तो ये श्लोका कहाँ का रेफरेंस है, श्लोका चैप्टर 29 वात शोणित चिकित्सा अध्याय का, ठीक है।
तो ये हाईलाइट कर लो। फिर उसके बाद मधुपर्णे आदि तैल बताया, मधुर आदि तैल बताया है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें आया है श्लोका नंबर 94 में सेकेंड हाफ। बोल रहे हैं चतुष्प्रयोगात् त्वद्वन्ति तैलम मारुत शोणितम, कि जो है इसका जो प्रयोग है ना वो चार प्रकार से करना है। पान, अभ्यंग, बस्ती और नस्य। तो पीना है, अभ्यंग करना है, बस्ती लेना है और नस्य के लिए यूज़ करना है। तो पान, अभ्यंग, नस्य एंड बस्ती इम्पॉर्टेंट है कि ये 4 प्रकार से इसको मधुर न्यादि तैल है, पान, अभ्यंग एंड बस्ती एंड नस्य, इन 4 तरीकों से प्रयोग करना है। ठीक है, याद कैसे रखें, देखो स्किन है तो स्किन में लगा लेंगे एंड पिएंगे, और जस्ट ऊपर नाक है तो क्या करेंगे, नस्य ले लेंगे। और तीसरा बचा बस्ती, तो बस्ती जो है वात रक्त में सबसे प्रधान चिकित्सा, भी अच्छी चिकित्सा बता दी कि उसके समान कोई है नहीं, तो बस्ती भी लेंगे मधुर आदि तैल से। फिर नेक्स्ट देखो सुकुमारक तैल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सुकुमारक तैल में क्या इम्पॉर्टेंट है, श्लोका नंबर 100 एंड 101 का सेकेंड हाफ। एक तो इसमें बोल रहे हैं नस्य, अभ्यंग और पान, बस्ती, वही जैसे हम अभी मधुर आदि तैल को ले रहे थे, है ना, पान और नस्य, अभ्यंग एंड बस्ती से, वैसे ही सुकुमारक तैल को भी बता रहे हैं कि लेना है। एंड फिर बोल रहे हैं सर्वांगे एकांग वाते च छत छीड़े छते ज्वरे। इम्पॉर्टेंट है कि सर्वांगवात में, एकांगवात में और छत छीड़ और छत ज्वर में भी हम इसका यूज़ करते हैं सुकुमारक तैल का, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अमृताद्य तैल में उसकी लास्ट लाइन इम्पॉर्टेंट है, बोल रहे हैं योनि दोषम अपस्मारम उन्मादब खंज पंगुताम, वेरी इंपॉर्टेंट ना, इसमें खंजताम, पंगुताम, अपस्मार, उन्माद सब आ रहा है। हन्याद प्रशवनम चैत्य तैलाम्य अमृताह्यम, कि बोल रहे हैं इस तैल का प्रयोग पान, नस्य, बस्ती और अभ्यंग, ये तो हो गया था खैर, हाँ योनि दोष, बोल रहे हैं कि जो योनि दोष से पीड़ित हूँ, अपस्मार से पीड़ित हूँ, उन्माद से पीड़ित हूँ, खंज और पंगु रोग से पीड़ित हूँ, उन रोगों को ये दूर करने वाला तेल होता है। और क्या करता है, हन्याद जो ये नामक तेल है, श्रेष्ठ तेल संतान को उत्पन्न करने वाला था, वेरी इंपॉर्टेंट। हन्याद प्रसवनम चैत्य तैलाम्य अमृताद्वयम, है ना, कि ये जो है संतान को उत्पन्न करने वाला होता है, इसीलिए इसको अमृताद्य तैल बोला गया है। अभी हम लोग जीवनीय घृत पढ़ रहे थे ना, वो तैल नहीं था, जीवनीय घृत था, और ये क्या है, अमृताद्य तैल, है ना। अमृताद्य तैल जो है वो क्या कर रहा है, वो संतान को उत्पन्न करने वाला है। और वहीं जो है जो जीवनीय घृत है वो स्त्रियों को क्या करना है, बंध्य स्त्रियों को भी गर्भ हो जाने की संभावना रहती है, वो इतना शक्तिशाली है। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जीवनीय घृत स्त्रियों के लिए बोला गया है कि बंध्या स्त्रियों के लिए बहुत उत्तम है, वो गर्भ होने की संभावना क्रिएट कर देता है। और अमृताद्य तैल जो है वो संतान को उत्पन्न करने वाला होता है। फिर महापद्म तैल, है ना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। फिर खुड्डाक पद्मक तैल, हमको सबका नाम याद रखना है कि ये यहाँ पर मिलता है। और सतपाक मधुप तेल, फिर सतपाक मधुपर्णी तैल, सत या सहस्त्रपाक बला तैल, तो ये थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेंगे। गुडुच्च आदि तैल, फिर आता पिंड तैल। पिंड तैल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 123 श्लोका बोल रहे हैं मोम, मंजीठ, राल और अनंत मूल, इनके कल्क से तेल पाक करें। इस पिंड तैल का मालिश करने से वात रक्त के रोगी की वेदना दूर हो जाती है। तो अगर इस पिंड तेल से मालिश करते हैं तो उससे वात रक्त के रोग की वेदना दूर होती है। अभी यहाँ पर पिंड तैल का वर्णन वात रक्त में किया गया है, पर इसी से मिलते जुलते 2 शब्द हैं, पिंड आसव एंड पिंड रस। तो पिंड रस का वर्णन बाजीकरण में है और पिंड आसव का वर्णन गृहिणी में है, एंड पिंड तैल का वर्णन वात रक्त में है। ये तीनों पॉइंट हमें याद रखना है। फिर 10 मूलादि क्षीर, 10 मूलादि क्षीर वात रक्त के लिए बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ना। 10 मूल क्षीर श्रितम क्षीरम सद्यसूल निवारणम, कि सद्यसूल को दूर करने वाला होता है।
फिर नेक्स्ट है प्रपौंडरीकादि लेप, वेरी इंपॉर्टेंट ना। अभी पूछ ले प्रपौंडरीकादि लेप का वर्णन कहाँ है, तो हमें ऐसा लगेगा कि शायद 32 प्रलेपों में होगा या कहीं और होगा, है ना। बट कहाँ पर दिया है आचार्य चरक ने, वात शोणित अध्याय में, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। तो ये हमें याद रखना है, प्रपौंडरीकादि लेप, है ना। अगर तैल की बात करते हैं, प्रपौंडरिक तेल, तो आचार्य चरक ने 25 चैप्टर में भी बताया व्रण रोपण के लिए, और सिरो रोग में भी बताया है चरक चिकित्सा 26 में, है ना। जब चरक चिकित्सा 26 पढ़ते हैं तो वहाँ प्रपौंडरिक तेल सिरो रोग में बता दिया है, और चरक चिकित्सा 25 में व्रण रोपण के लिए प्रपौंडरिक तेल बता दिया है। पर यहाँ पर प्रपौंडरिकादि लेप बताया, इसलिए बहुत मतलब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है अपने आप में कि लेप का वर्णन, प्रपौंडरिक लेप का वर्णन वात रक्त में कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद सहचरादि योग है, और इसका यूज़ हम जो है दाह शांति के लिए करते हैं। फिर मधुचिष्ट प्रलेप एक बता दिया है वात रक्त में, और फिर उसके बाद चिकित्सा थोड़ी बताई गई है, और इसमें नेक्स्ट एक और लेप बता दिया गया है 150 श्लोका में, तगर आदि लेप। तो अभी वात रक्त में हम 2 लेप पढ़ लिए, प्रपौंडरिकादि लेप एंड तगर आदि लेप, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, तगर एंड प्रपौंडरिक। तो ये 2 लेप हो गए। जैसे हम त्वचा में हो रहा था ना पहले, उत्तान वात रक्त किस में होता है, त्वचा एंड मांस में। तो त्वचा पे हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, लेप लगाएंगे। तो लेप कौन कौन से हो गए, प्रपौंडरिक एंड तगर आदि लेप, ठीक है। फिर उसके बाद सिग्रू का प्रयोग बताया है आचार्य चरक ने, वेरी इंपॉर्टेंट। बोल रहे हैं मधु सिग्रोहृतम तद्विबीजम धान्य अम्ल संयुतम मुहूर्तम लिप्तम अम्लैश्च सिंचेत वात कफोत्तरम। तो बोल रहे हैं इसी प्रकार का वात कफ प्रधान वात रक्त। अब यहाँ पर द्वंद्वज वाला स्टार्ट कर दिए, वात कफ वाला बता रहे हैं कि वात कफ प्रधान वात रक्त में इंपॉर्टेंट है ना, वात कफ प्रधान वात रक्त में यूज़ कर रहे हैं। मीठे सहीजन के बीज को कांजी में पीस कर, धान्य अम्ल, धान्य अम्ल मतलब कांजी, पीस करके रोग से आक्रांत प्रदेश में कुछ देर लेप लगाने के बाद कांजी से परिसेचन करना चाहिए। तो इस लेप को लगा लो, सहीजन के बीज को और कांजी, इन दोनों को आपस में पीस करके इसका एक लेप लगा लो, और फिर उसके बाद उसको धुलना किससे, उसको धान्य अम्लक से ही धुलना है, कांजी से ही धुलना है। कुछ लोग लेप लगाना एक योग, और लेप के बाद कांजी के परिसेक करना ये दूसरा योग मानते हैं। तो यही अलग अलग योग बता दिए कुछ लोग, और कुछ लोग उसी चीज़ को एक ही चीज़ मानते हैं। और इसको रखना कब तक के लिए, एक मुहूर्त के लिए इंपॉर्टेंट है। मुहूर्तम लिप्तम अम्लश्च सिंचेत वात कफोत्तरम, और ये बता के इसमें रहे वात कफज वात रक्त में। फिर उसके बाद देखो श्लोका नंबर नेक्स्ट 156। तो आवृतवात में ब्रह्मण चिकित्सा का निर्देश कर रहे हैं कि यदि मेदा और कफ अधिक बढ़ जाए और वायु का मार्ग रुक जाए मेदा और कफ से, तो क्या करना है, मार्ग के रुकने से ये और कुपित हो जाती है। ऐसी दशा में क्या करना है, सर्वप्रथम स्नेहन करना है ना, कि मेदा और कफ से तो मार्ग रुक गया है, तो हमें स्नेहन और ब्रह्मण चिकित्साओं का प्रयोग करना उत्तम नहीं होता है। तो हमें सर्वप्रथम ऐसी दशा में स्नेहन और ब्रह्मण चिकित्सा नहीं करनी है, क्योंकि ये उत्तम नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेदा एंड कफ बढ़ा है। तो अगर स्नेहा और ब्रह्मण कराते हैं तो मेद और कफ तो और बढ़ जाएगा, तो वैसे भी ये उत्तम चिकित्सा नहीं है। फिर उसके बाद मेदोनाशक उपाय बता रहे हैं कि चलो ठीक है, अब हम अगर स्नेहन और ब्रह्मण नहीं कराएंगे तो हम कैसे मेदनाशक करें। तो उसके बारे में आचार्य चरक बोल रहे हैं, व्यायाम शोधन अरिष्ट मूत्रपानैर विरेचने। तो ये सब वात मतलब कफ और मेदा को कम करने वाले, जैसे व्यायाम कराओ, शोधन कराओ, अरिष्ट का पान कराओ और गोमूत्र पान कराओ, विरेचन कराओ, है ना। तक्र अभिया प्रयोग छपेत कफ मेदसी, रेफरेंस है, दिस लाइन इज रेफरेंस कि तक्र का सेवन एंड हरण का प्रयोग से कफ और मेधा छीड़ करना चाहिए। तो तक्र के प्रयोग से एंड हरण के प्रयोग से, है ना, क्या होता है, कफ एंड मेधा छीड़ होता है। रेफरेंस तक्र एंड हरित की, है ना, इन दोनों का प्रयोग, तक्र एंड अभिया प्रयोग, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद पिप्पली का प्रयोग बता दिया 158 श्लोका में। पिप्पली का बोधि वृक्ष कषायम तु प्रपिबेन मधुना स, कि मधु के साथ पिप्पली वृक्ष की छाल के क्वाथ को पीना चाहिए।
तो इसमें पिप्पली के प्रयोग बता दिया कि मधु के साथ पिप्पली वृक्ष की छाल के क्वाथ को पीना चाहिए। ठीक है, तो मधु क्या बता दिया, अनुपान बता दिया, इंपॉर्टेंट है ना, कि पिप्पली वृक्ष की छाल के क्वाथ के साथ हमें क्या लेना है, मधु लेना है। फिर केवल इस क्वाथ के ही प्रयोग से भयंकर त्रिदोषज वात रक्त भी शीघ्र ही जीता जा सकता है। तो यहाँ पर त्रिदोषज वात रक्त जो है मतलब उसके लिए ये बता दिया कि त्रिदोषज वात रक्त जो है इससे ठीक हो जाएगा। त्रिदोषज वात रक्त में अप्लीकेबल बताया पिप्पली वृक्ष का छाल, बोधि वृक्ष है ना। पिप्पली एक्चुअली में ये पिप्पली को नहीं बोल रहे हैं बोधि वृक्ष, ये पीपल के पेड़ को पिप्पल बोल रहे हैं। ठीक है, तो बोधि वृक्ष कषायम तु प्रपिबेन मधुनाम सह वात रक्तम जयत्यासु त्रिदोषम अपि दारुणम। फिर उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है 159 और इसमें वात रक्त नाशक कुछ द्रव्य बता रहे हैं। तो पुराणे यव गोधूम सिद्ध अरिष्ट सुरा आश्व है ना, पुराना जौ, गोधूम, सीधु, अरिष्ट, सुरा, आशव, शिलाजीत, वेरी इंपॉर्टेंट, शिलाजितु का प्रयोग बता रहे हैं। शिलाजितु प्रयोगश्च गुग्गुलोर माक्षिकस्य च, यहाँ पर शुद्ध गुग्गुलू और मधु के प्रयोग से वात रक्त रोग को जीता जा सकता है। एक तरफ से निदान में बोल रहे थे कि मीठी चीज़ें नुकसान मतलब मीठी चीज़ें इसका निदान होती हैं, वहीं पर इसके वात रक्त नाशक के लिए जो द्रव्य बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, माक्षिक मतलब मधु का यूज़ बता रहे हैं, गुग्गुलू का यूज़ बता रहे हैं, शिलाजीत का यूज़ बता रहे हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि शिलाजीत, गुग्गुलू एंड मधु, इससे जो है ये वात रक्त का नाश होता है। तो ये हमें बिल्कुल माइंड में रखना है कि अगर हम किसी का ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं तो उसमें शिलाजीत एंड गुग्गुलू ज़रूर रखें। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और बाकी जो चीज़ें मतलब छूट गई हैं, मैंने कवर नहीं की हैं, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसको खुद से भी रीड कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।